गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंशिका, योर साइंस टीचर। आज हम विज्ञान का पाठ 15 पढ़ेंगे, जिसका नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार। उसका भाग 3। भाग 1 और 2 हमने पढ़ लिया था। उसके अंदर हमने पढ़ लिया, भाग 2 में हमने पढ़ा था कि कैसे जो किसान हैं वो जो पशु का पालन करते हैं अपना काम कराने के लिए और उनका दूध निकालने के लिए। आज हम पढ़ेंगे कुक्कुट यानी मुर्गी पालन। मुर्गी क्यों पाली जाती है? मुर्गी अंडे और मांस का उत्पादन बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। हम अंडा भी खाते हैं, कुछ लोग मांस भी खाते हैं। उसका जो है उत्पादन बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। इसलिए कुक्कुट पालन में जो अच्छी मुर्गी होती है उनकी नस्लें उपयोग की जाती है। अंडे के लिए अंडे देने वाली मुर्गी का पालन किया जाता है और मांस के लिए ब्रोइलर को पाला जाता है। जो ब्रोइलर मुर्गी होती है जिनका मांस अच्छा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, उसको पाला जाता है। अब निम्नलिखित गुणों के लिए नई नई किस्में विकसित की जाती है। नई नई जो किस्म की मुर्गी है वो विकसित की जाती है। किन गुणों के लिए? देसी तथा विदेशी का संक्रमण कराया जाता है। जो देसी होती है और विदेशी होती है उन दोनों का मिलाप करा जाता है, संक्रमण कराया जाता है और उससे एक नई जो मुर्गी बनेगी उसके अंदर क्या क्या गुण होंगे, किस किस गुणों के लिए किया जाता है ये। जो चूजे हैं, चूजों की संख्या तथा गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। छोटे कद के ब्रोइलर माता पिता द्वारा चूजों के व्यवसायिक उत्पादन हेतु चूजे होते हैं उनका जो है वो संख्या उनकी वो बढ़ाने के लिए। अगर चूजे बढ़ेंगे तभी तो वो मुर्गी बनेगी, उसके बाद मुर्गी बनने के बाद वो अंडे देंगे। ये सब बढ़ाने के लिए जो मुर्गी है उसका अच्छे से जो भी नस्ल है उसको उपयोग किया जाता है, उसको जो है पाला जाता है। अब आपने सबको पता है कि मुर्गी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। एक तो अंडे के लिए किया जाता है और एक मांस के लिए किया जाता है। तो अंडों तथा ब्रोइलर का उत्पादन, अच्छी प्रबंध प्रणालियाँ जरूरी हैं। अगर मुर्गी को हमें जो है उसका पालन करना है तो अच्छी जो प्रबंध और प्रणालियाँ होनी चाहिए। खाना अच्छा होना चाहिए, उसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए। इसको रखने के लिए उचित ताप तथा स्वच्छता का ध्यान रखना आवश्यक है। जो तापमान है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, ना उसको ज़्यादा गर्मी लगे ना उनको ज़्यादा ठंड लगे और ना वो मरे। और जो साफ़ सफाई है बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम भी साफ़ नहीं रहेंगे तो हमारे ऊपर भी कीड़े मकोड़े आने लग जाएंगे, मक्खी आने लग जाएगी, ऐसी उनके ऊपर है। अगर वो साफ़ नहीं रहेंगे तो उनके ऊपर भी जो कीड़े मकोड़े हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। अब कुक्कुट आहार में विटामिन ए तथा विटामिन के की मात्रा भी अधिक रखी जाती है। जो उनका आहार होता है, जो उनका खाना होता है, उसके अंदर विटामिन की जो ए और के है वो बहुत ज़्यादा रखा जाता है अच्छी मात्रा में, ताकि वो अंडे अच्छे दे और उनका मांस भी अच्छा हो। इन्हें जीवाणु विनाशु कवक परजीवी रोग से बचाने के लिए साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। जो ये रोग होते हैं, जो बीमारी, हमारे अंदर भी बहुत सारी बीमारी लग जाती है तो इनके ऊपर भी बीमारी लग सकती है, तो इसके लिए उनको साफ़ सफाई रखना उनके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और अगर उनको रोग लग जाए तो उसके लिए ऐसे ही नहीं छोड़ देना, ऐसे छोड़ देंगे तो मर जाएंगी। उसको उनका जो अच्छा से इलाज कराए, उनको जो है जो डॉक्टर होते हैं मुर्गी के, उसको उनसे इलाज कराए उसका। और नहीं तो जो भी बीमारी हुई है उसमें छिड़काव करे, रोगाणुनाशी का उसके ऊपर छिड़काव करे और उसको बचा सके हम मुर्गियों को मरने से। अब इन सावधानियों से हम रोगों के फैलने की दशा को हम कम कर सकते हैं। जो ये सावधानी, हमें स्वच्छ रखना, उनको साफ़ रखना, उनको अच्छा खाना देना, आहार देना, विटामिन का आहार देना, उसमें प्रोटीन होना चाहिए, उनको साफ़ सफाई रखना और उनके जो छिड़काव करना दवाइयों का उनके ऊपर, और उनको डॉक्टर को दिखाना अगर वो बीमार है तो इंजेक्शन जैसे लगाते डॉक्टर वो देना। तो इन सब जो सावधानी से हम मुर्गी को बचा सकते हैं मरने से और उनके पालन को अच्छा कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मुर्गी पालन। अब हम पढ़ेंगे मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन। हमारे भोजन में मछली एक हमारी स्रोत, मतलब खाने का स्रोत है। वो मछली है, हम अपने खाने में खाते हैं। बहुत से लोग खाते हैं, कुछ नहीं खाते। तो ये मछली आती कहाँ से है?
मछली प्राप्त करने के लिए 2 विधियाँ होती है। पहली विधि प्राकृतिक स्रोत जिसे मछली पकड़ना कहते हैं, और दूसरी विधि होती है स्रोत मछली यानी मछली का पालना मछली को। जो किसान है वो मछली को पालते हैं अपने घर में या फिर कोई उनका बड़ा तालाब होता है वहाँ पे पालते हैं वो। मछलियाँ का जल स्रोत समुद्री जल तथा ताज़ा जल होता है, या तो समुद्री जल में रहती है या ताज़े जल में रहती है। ताज़ा जल यानी नदी का तालाब, ये सब ताज़ा जल में आते हैं, इसलिए मछली पकड़ना या पालन ताज़े जल में किया जाता है। तो समुद्री समुद्री मछलियाँ जैसे पॉम्फ्रेट, मार्कल, टूना, सार्डन, ये सब कौन सी मछली होती है? समुद्री मछली, जो समुद्र में पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के जालों का उपयोग किया जाता है। जो विभिन्न प्रकार के जो जाल होते हैं, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, इसका उपयोग किया जाता है मछली पकड़ने के लिए। सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि। सैटेलाइट क्या होती है? जो आपने देखा होगा कि जो वैज्ञानिक है वो भेजते हैं, जिससे हम अपने फ़ोन भी कर सकते हैं एक दूसरे को। तो ऐसी सैटेलाइट और प्रतिध्वनि जो आवाज़ होती है, आवाज़ से हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे वो आवाज़ टकरा रही है और कहाँ पे मछली का जो है वो झुंड है। तो ऐसे पता लगा के मछली के झुंड को देख सकते हैं, वो समझ सकते हैं कि कहाँ है, और वहाँ पे जाल फैला के वो मछलियों को पकड़ लेते हैं। कुछ मछलियों को पाला भी जाता है, जैसे मुलेट, बैटकी, झींगा, ये सब मछलियों को पालते भी हैं लोग बाग। अब जैसे कि ओयस्टर मछली है, ये ओयस्टर मछली होती है, इसके अंदर क्या मोतियाँ पाए जाते हैं। लोग बाग इसको भी पालते हैं ताकि वो पैसा कमा सके। अतः स्थायी मत्स्य की ताज़ा जल के स्रोत नाले, तालाब, नदी आदि, जहाँ खारा जल तथा ताज़ा जल जैसे नदियाँ, ये भी मछली का भंडारण है। जहाँ पे ताज़ा जल और खारा जल दोनों मिलते हैं, वो भी मछली का भंडारण है, वहाँ भी बहुत सारी मछलियाँ पाई जाती है। मछली का पालन कभी कभी धान के साथ भी किया जाता है। धान मतलब जो हमारा चावल होते हैं, उसके साथ भी कभी कोई लोग मछली का पालन करते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे पानी में होता है। इसमें देसी मछलियाँ का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऐसी मछलियाँ का पालन किया जाता है जिससे आहार भिन्न भिन्न हो। अब कुछ मछलियाँ हैं, जो कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं, अब जैसे आहार भिन्न भिन्न का मतलब है कि जो उनका खाना है, जो वो खाना लेते हैं, वो अलग अलग जगह से ले, एक ही जगह से नहीं ले सारी मछलियाँ खाना। कुछ मछलियाँ कहीं से ले, कुछ कहीं से ले और कुछ कहीं से ले। अब जैसे जो कटला है मछली, जल की सतह से अपना भोजन लेती है। सतह मतलब ऊपर से अपना भोजन लेती है। जो रोहू तालाब के बीच से अपना भोजन लेती है। जो मिरिकल तथा कोरम जो मछली है, वो कहाँ से लेती है? वो तली से मछली लेती है, मतलब सबसे नीचे से अपना भोजन लेती है। तो ये कुछ मछलियाँ हैं, मछली का पालन कैसे करते हैं समझ आ गया आपको। एक तो समुद्र में होता है, जहाँ से जो मछुआरे हैं वो मछली को पकड़ लेते हैं, और दूसरा है जो अच्छे मतलब साफ़ पानी होता है, जो तालाब होते हैं, वहाँ पे मछली का पालन करते हैं और मछली को जो है वो बढ़ाते हैं, ताकि वो उनको बेच सके, अपना धन बढ़ा सके। और कुछ जैसे ये ओयस्टर जो मछली होती है, ये क्या होता है, इसके अंदर मोती होते हैं, इनको भी पाला जाता है ताकि जो मोती है वो मिल सके और उनको बेचकर पैसे कमाए जा सकें। तो ये हो गया मछली पालन। अब हम पढ़ेंगे मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी का पालन भी करते हैं। मधु या शहद के लिए मधुमक्खी पालन किया जाता है। शहद के अतिरिक्त मधुमक्खी मोम का भी बहुत अच्छा स्रोत है। जो शहद है वो भी बनाती है, और मोम जिससे मोमबत्ती बनती है वो भी मधुमक्खी बनाती है। देसी मधुमक्खी एपिस सेरना इंडिका, सामान्य भारतीय मधुमक्खी, जो ये सामान्य भारतीय मधुमक्खी है, तथा इटली मक्खी का उपयोग शहद बढ़ाने के लिए किया जाता है। इन मक्खी का जो उपयोग है वो शहद बनाने के लिए किया जाता है, और जो इटली मधुमक्खी है उसका प्रयोग शहद बढ़ाने के लिए, मतलब ज़्यादा शहद दे उसके लिए किया जाता है। मधुमक्खी के पालन के लिए मधुवाटिका तथा मधुमक्खी फार्म बनाए जाते हैं। जो मधुमक्खी पालन के लिए मधुवाटिका, जैसे इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ऐसे बनाए जाते हैं ताकि मधुमक्खी जो है वो शहद दे सके। जो मधुमक्खी
कि जो शहद की कीमत होती है वो किस पे निर्धारित है? जो फूल होते हैं उनका रस, कि रस कैसा है, अगर वो अच्छा होगा, अच्छा मधु बनाएगी तो वो ज़्यादा कीमत में बिकेगा, और जो अगर वो बेकार मधु बनाएगी, मतलब कि जो कम रस होगा, मतलब जो अच्छा रस नहीं होगा, तो उससे अच्छा मधु नहीं बनेगा, और जो उसका कीमत है वो भी कम हो जाएगी। तो जो मधु की जो कीमत है, जो कैसा मधु बनेगा, वो किस पे निर्धारित है? फूल पे, जो फूल होते हैं उसके ऊपर निर्धारित है, जो वो रस पीते हैं। तो ये था आपका मधुमक्खी पालन। तो हमने आज पढ़ा पहला मुर्गी पालन, फिर मछली का पालन, और फिर पढ़ा मधुमक्खी पालन। हमने ये 3 पढ़े आज। तो ये यहाँ पे हमारा जो पार्ट है वो समाप्त होता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद इसको तैयार करेंगे, इस पार्ट को।